इमरान खान साहब का आप जलसा सुन रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट को, खुदा खुदा करके उनके मुंह से भी मुबारकबाद निकली, कुछ खैर के लफ्ज़ निकले सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसकी वजह यह है आज का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 3-2 से जो फैसला किया उसके अंदर ये कहा गया है कि अब मुनहरिफ रुकन जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता और आर्टिकल 63A अकेला नहीं पढ़ा सकता। और उन्होंने कहा है कि सियासी जमातों के हकूक़ जो हैं उनका ख्याल करना है, ये एक जहर है और इसको निकाल के बाहर फेंक दिया है। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया कि अगर कोई मुनहरिफ रुकन होगा तो उसकी सज़ा क्या होगी। उसकी सज़ा क्या सिर्फ डीसीट करना होगी या उसकी सज़ा जो है वो ताहियात नाअहली होगी। इसके ऊपर, इस सवाल के ऊपर सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस जो दी है वो साइलेंट रही है सुप्रीम कोर्ट। उसका जवाब उन्होंने यही दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कानून साजी होगी और उसके बाद इसका फैसला होगा। बहुत से लोगों की राय है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कानून और दस्तूर में ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रास्ता ही ख़त्म कर दिया है। जब मुनहरिफ रुकन का वोट ही कास्ट नहीं होगा, वोट ही शुमार नहीं होगा, तो अब कोई भी शख्स अपने पार्टी चेयरमैन के खिलाफ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा ले ही नहीं सकेगा। इसके ऊपर एक्सपर्ट राय जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिचुएशन बड़ी दिलचस्प होगी पंजाब के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो 25 मुनहरिफ अराकीन हैं जिनका फैसला इलेक्शन कमीशन ने कल या परसों सुनाना है, वो तो अब वोट, उनका जो वोट कास्ट हुआ है हमजा शहबाज साहब के हक में, वो वोट तो फारिग हो गया, मतलब वो वोट समझेंगे हुआ ही नहीं कास्ट, जहाँ तक मेरी राय। लेकिन हम राय ले लेते हैं, एक्सपर्ट राय सुलेमान अकरम राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान साहब, वक्त की बड़ी किल्लत है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा जो फैसला आया इसके ऊपर आपकी मुख्तसर राय क्या है, और इसका पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है हमजा शहबाज का जिसमें वो सीएम जो है इलेक्ट हुए हैं, उस पर क्या असर होगा? क्या दोबारा इलेक्शन उनका होगा सुलेमान साहब? कि देखिए, अगर तो इलेक्शन कमीशन कल या परसों ये कह देता है कि जो 25 से 26 मुनहरिफ अराकीन थे वो वाकई उन्होंने इनराफ किया और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उनके वोट जो हैं वो शुमार ही नहीं किए जाएंगे, तो उस सूरत में ये होगा कि जो इलेक्शन हुआ था 16 अप्रैल को, उसमें ये समझा जाएगा कि हमजा शहबाज साहब को 171 वोट मिले या 172 वोट मिले, जबकि परवेज इलाही साहब को कोई वोट नहीं मिला क्योंकि वो उन्होंने दस्तबरदारी कर दी थी। अब यहाँ एक कानूनी सवाल पैदा होगा, अगर तो उस इलेक्शन को हम आइन के तहत फर्स्ट राउंड समझें इलेक्शन का, आइन में ये तस्वर है कि अगर पहले राउंड में कोई शख्स 186 वोट हासिल नहीं करता, यानी कि जो मुकम्मल मेंबरशिप है पंजाब असेंबली की उसका 50% जमा 1 वोट हासिल नहीं करता, तो उस सूरत में एक सेकंड राउंड होगा इलेक्शन का, और सेकंड राउंड में जो कोई भी ज्यादा वोट हासिल कर लेगा, खा वो 186 हो या 186 से कम हो, वो कामयाब तस्वर होगा। अब अगर एक सेकंड राउंड होता है पंजाब असेंबली में इलेक्शन का और उस सूरत में पीटीआई के मेंबरान जो हैं वो आकर वोट डाल देते हैं मुनहरिफ अराकीन के अलावा, और वो वोट फिर देखे जाएंगे कि क्या वो उन वोटों से ज्यादा हैं जो हमजा शहबाज साहब को पड़ते हैं या कम हैं। उस सूरत में जिसके भी ज्यादा वोट होंगे वो वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। लेकिन इस तमाम का दारोमदार इस बात पे है कि इलेक्शन कमीशन पहले ये कहे कि ये 25 से 26 जो अराकीन थे ये मुनहरिफ हैं और इनका वोट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में शुमार नहीं होगा। जो बहस हुई है इलेक्शन कमीशन में वो ये है कि चूंकि पार्लिमानी पार्टी का कोई फैसला ही नहीं था, कोई इजलास ही नहीं हुआ, फैसला सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ का था, जबकि आर्टिकल 63A ये तस्वर करता है कि फैसला पार्लिमानी पार्टी का होगा, इसलिए इन पर 63A का इतलाक नहीं होता। ये फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ने अब सलमान साहब, आपकी अपनी राय क्या है इस फैसले के मुतालिक जो आज आया सुप्रीम कोर्ट का? क्योंकि मेरी नाकिस राय में तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो सिरे से दस्तूर का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि अगर पार्टी का मेंबर जो है उसका वोट ही कास्ट नहीं हो रहा अपने पार्टी चेयरमैन के खिलाफ, तो फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है क्यों इन फर्स्ट प्लेस कॉन्स्टिट्यूशन में? योर राय? जी, 2 सूरतों में है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी भी। एक तो ये कि मखलूत हुकूमत हो, जैसे थी पीटीआई की हुकूमत MQM के साथ और दीगर जमातों के साथ, और उन मखलूत जो हुकूमत में एलाए थे, जो उनके हामी थे, उनमें से कोई टूट जाए, पूरी पार्टी चली जाए, उस सूरत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। दूसरी सूरत यह है कि पार्टी जो है, एक पार्टी मिसाल के तौर पे पीटीआई, उसकी पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत ये फैसला करे कि हमने अपने वजीर आजम के खिलाफ वोट देना है। उस सूरत में अगर अपने वजीर आजम के खिलाफ वोट दिया जाता है तो वो मकसद होगा। ये अब सुलेमान साहब, कौमी असेंबली का जो इलेक्शन हुआ, जो वज़ीर आज़म का हुआ, उस पर तो इतलाक इसका इस तरह ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो शायद मुनहरिफ अराकीन के वोट उसमें नहीं थे। लेकिन सवाल मेरा उसमें यह है कि क्या सदर हंगामी हालात देखते हुए, वो ये देखते हुए कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान हो चुका है,
हालांकि शहबाज शरीफ को अभी 6 माह नहीं हुए और 6 माह से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता उनके खिलाफ, लेकिन क्या सदर अभी भी इस फैसले की रोशनी के अंदर कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए शहबाज शरीफ को कह सकते हैं? जी, कह सकते हैं। बज़ाहिर कौमी असेंबली में इस वक्त मसला नहीं है, बज़ाहिर 173 या उससे ज्यादा वोट जो हैं वो हासिल हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन सदर ये तकाजा कर सकते हैं। और सर, सदर का तकाजा जो है वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, सदर ने यह कहना है कि मुझे ये इत्मीनान है कि इस वक्त वज़ीर आज़म जो हैं वो एतमाद असेंबली का खो बैठे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो असेंबली से एतमाद का वोट लें। मेरी नज़र में ये मामला अदालत में नहीं जा सकता, या अदालत में अगर कोई लेकर जाएगा तो अदालत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। और ये बाइंडिंग होगा अगर सदर कहे एतमाद का वोट, ये अखलाकी होगा? नहीं, सदर का आईनी इख्तियार है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकता है। तो सुल्तान साहब, ये जिस तरह की पोजीशन चल रही है कि प्रेसिडेंट मुखालिफ है प्राइम मिनिस्टर के इस वक्त के, तो फिर तो सदर आरिफ अलवी जो है वो हर हफ्ते कॉन्फिडेंस का वोट लेने का कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, वो बिल्कुल एक बेमानी बात होगी अगर एक दफा वो कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साबित कर देते हैं कि उनके पास है अक्सरियत, तो फिर क्या मजा होगा? नहीं, जब आप कह रहे हैं कोर्ट में चैलेंज ही नहीं हो सकता, तो फिर तो वो हर हफ्ते भी कह सकते हैं। लेकिन हर हफ्ते वो जीतते जाएंगे, फिर इसमें फायदा क्या होगा सदर को? और फिर सुल्तान साहब, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, वेट भी किया, स्पीच चल रही थी। ये जो अब फैसला हुआ है, ये एक एडवाइजरी मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, ये फैसला 3-2 का जो भी है, क्या ये बाइंडिंग है? और या ये अगर बाइंडिंग नहीं है तो क्या ये केस टू केस डिफर करेगा? क्योंकि कोई केस अदालत के सामने नहीं था किसी मुनहरिफ रुकन का। तो क्या मैं अगर ये अंडरस्टैंडिंग लूं कि ये अगर एडवाइजरी है सिर्फ, तो अगर कोई ऐसा मामला कोर्ट के आगे आता है तो हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस 15, 16 या 17 है, मुझे तादाद एग्जैक्ट नहीं पता कितनी है, ये 3 जजेस का फैसला है, हो सकता है कि अगर नया कोर्ट बेंच बने, अगर जब ये केस वाकईतन आएगा किसी मुनहरिफ रुकन का, तो ये फैसला डिफरेंट भी हो सकता है, या इसको एज अ बाइंडिंग लिया जाएगा इस फैसले को? देखिए, ये फैसला बाइंडिंग है, कानून की, आइन की तशरीह हो गई, अब इसी तशरीह के मुताबिक मामला आगे चलेंगे। लेकिन ये जरूर है कि मुस्तकबिल में एक बड़ा बेंच जो है अपनी कोई अलहदा राय दे सकता है, इस राय को तब्दील कर सकते हैं, वो इम्कान तो हमेशा रहता है। लेकिन जब तक वो नहीं होता, इलेक्शन कमीशन, मातहत अदालतें, हाई कोर्ट, सब पर यह फैसला जो है बाइंडिंग है। राइट, बहुत शुक्रिया। सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कानूनी राय दे रहे थे। बहुत वार्म वेलकम उज़मा बुखारी साहिबा, सदाकत भाई साहब को। सदाकत साहब, आपको जरा कम टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इमरान साहब अभी आपका ही टाइम ले रहे थे। उज़मा बुखारी साहिबा, 2 फ्रंट्स पे आप जवाब क्विकली अगर दे सकें। एक तो ये कि जो वफाकी लेवल पे एक, अभी तो लोगों को बता दूं कि इस वक्त खबर ये चल रही है कि हफीज़ शेख साहब जो है अनएक्सपेक्टेडली बैरून मुल्क दुबई से वापस कराची पहुंच चुके हैं, और ये भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पर उनको बड़ा खास प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो उज़मा बुखारी साहिबा, जो हालात चल रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि आपको ये कहा गया है शहबाज शरीफ साहब को कि आप डिसीजंस करें, टफ डिसीजंस इकॉनमी के, और फौरन इलेक्शन के लिए चले जाएं, जबकि आपकी तरफ से पॉइंट ये आ रहा है कि अगर टफ डिसीजंस हमने करने हैं और अवाम की गाली हमने खानी है, तो फिर हम ये टफ डिसीजंस किए बगैर ही असेंबली की तहलील कर दें, या फिर ये हम अपना आराम से 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब भी हमें मुनासिब समझे इलेक्शन करें। ये बात इसी तरह ही है? शुक्रिया कामरान। देखिए, पहली तो बात यह है कि इलेक्शन वो मांग रहे हैं जिन्होंने 4 साल पहले पूरा बेड़ा गर्क किया, और बेड़ा गर्क करने के बाद आज वो 4 हफ्तों का हिसाब हमसे मांग रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम जो है वो कुछ नहीं कर पाए। जो खुद कहते थे कि 1 दिन पहले भी वो इलेक्शन नहीं कराएंगे, आज वो इलेक्शन मांग रहे हैं। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। हम भी सियासी लोग हैं, हम भी एक सियासी जमात हैं। अब किसी के हिस्से की गाली और बद्दुआएं हम क्यों लें? और फिर जब हम ये बात समझते हैं, जिन्होंने डॉलर 115 से 184-85 पे पहुंचाया, उनको शर्म आने की बजाय वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि आज डॉलर दिलवा दें। मेरा सवाल ये है कि आपसे कहा गया कि आपसे कहा गया कि डिफिकल्ट डिसीजंस करके फौरन इलेक्शन कॉल करें, यस और नो? मैं इसकी तस्दीक या तददीद नहीं कर सकती, लेकिन ये बात मैं अपनी पार्टी के उसके ऊपर ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हम एक सियासी पार्टी हैं
और हमें आम आदमी का ख्याल है अगर ये वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर और बगैर मनी एलोकेट किए हुए, आपको इमरान खान का वो याद होना चाहिए जलसा जिसमें उसने कहा कि हमने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए क्योंकि टैक्स बहुत इकट्ठा हो गया इसलिए हम पैसे एलोकेट कर रहे हैं। 15 अप्रैल की समरियां जो है वो भी आकर इस कैबिनेट ने, जो शहबाज साहब की कैबिनेट है, उसने आके वो समरियां अप्रूव की वर्बल ऑर्डर्स के ऊपर। ये पाकिस्तान के पंजाब जो है के साथ पंजाब का मामला, उसके लिए हम इनके गुनाहों का बोझ नहीं उठाना। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो आपके 25 अरकान ने आपके हक में वोट दिया, हमजा शहबाज के, वो तो फारिग हो गया। तो अब आप दोबारा, आप समझते हैं कि इसी मकबसे में और सियासी बहरान के अंदर आपने जाना है कि दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा उसके ऊपर कोर्ट में स्टे लेगी दूसरी पार्टी, या आप समझते हैं कि अब टाइम आ गया वफाक में भी और प्रोविंसेस में भी फौरन इलेक्शन कॉल कर दिया जाए? देखिए, मेरे तो समझने की बात इसलिए नहीं है कि मैंने जो समझना होगा मैं पार्टी के अंदर बात करूंगी, लेकिन जो थोड़ा बहुत कानून मुझे भी आता है उसके मुताबिक अभी तो इलेक्शन कमीशन ने बताना है कि वो लोग मुनहरफीन हैं या नहीं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें भी 2-3 चीज़ें हैं कामरान नोट करने वाली। जी। एक तो जो मुनहरफीन है, अगर उन्होंने वोट ही नहीं डाला और वोट काउंट ही नहीं हुआ तो फिर मुनहरफीन कैसे हुए, फिर उनकी डेफिनेशन क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फिर तहरीके अदम एतमाद जो है उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, तहरीके अदम एतमाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दी जानी चाहिए। और यही आज जो दो बाकी जिन लोगों ने, जजेस साहबान ने इसके ऊपर जो है एतराज़ किया, उन्होंने यही कहा कि ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तीसरी और आखिरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है, जिसके पास पंजाब असम्बली का इस वक्त केस मौजूद है, उनके ऊपर जो मुनहरफीन का केस है, जो मुनहरफीन तो मतलब ये भी अब डेफिनेशन अब देंगे तो पता चलेगा कि मुनहरफीन क्या होते हैं, लेकिन जो उनके केस है उसके अंदर पार्लिमानी पार्टी की डेफिनेशन मौजूद है। एक आखिरी बात, पार्लिमानी पार्टी ने गाइडेंस दी थी, नहीं दी थी, पार्लिमानी पार्टी का उम्मीदवार था कि नहीं था, आपका ये भी एक प्रोसेस है और ये भी कानून के अंदर लिखा गया है। तो ये फास्ट चलना है, वैसे आपको सुनना अच्छा लगता है लेकिन फास्ट चलना है जरा। सदाकत मेरे भाई, ये है मैं सिर्फ एक लाइन कह दूं कामरान, एक लाइन सिर्फ कह दूं कि इन मुरहफीन के वोट माइनस होने हैं पीटीआई के वोट में से, और पहली दफा अगर गिनती होगी 186 किसी के पास पूरा नहीं होगा तो दूसरी गिनती में जिसके पास सुलेमान साहब ने बता दिया। ठीक है सदाकत भाई, मेरा हम फिर भी जीत जाएंगे। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि मेरे भाई, ये अब आप अगर आप दोबारा पावर में आ भी जाते हैं तो आप इस मुल्क को किस तरह आज़ाद करेंगे? ये इस सवाल का जवाब ज़रा आज की मौजूदा सूरत हाल से नहीं है फौरी तौर पे, लेकिन वाइडर क्वेश्चन है, किस तरह आज़ाद करेंगे जबकि जो इकॉनमी चल रही है इस वक्त शहबाज शरीफ के अंडर भी डॉलर 8 से 9 रुपये भर चुका है जब से कोई हुकूमत आई 1 महीना पहले। महंगाई आप देखें कहाँ जा रही है, IMF जो है वो ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने वायलेट किया उनके साथ एग्रीमेंट, पहले तो एग्रीमेंट ही गलत किया, हम उस पर क्रिटिसिज्म करते थे, उसके बाद आपने उसको भी वायलेट किया, पॉलिटिकल एक करके आपने सब्सिडी दे दी और हुकूमत को रोज का अरबों रुपए का सब्सिडी का नुकसान हो रहा है। तो आजाद किस तरह करेंगे इस मुल्क को अगर आज आप जीत भी जाते हैं दोबारा, जब इकोनॉमिकली आजाद नहीं है? बहुत शुक्रिया कामरान, एक सियासी कारकुन होने के नाते बड़ी खुशी है मुझे कि आज सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कि उन्होंने आसिफ जरदारी का जो गंदा कारोबार था, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट को मान लिया नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का जो फ्लैटीज में जो उन्होंने एक सियासत का गंदा कारोबार किया था नवाज शरीफ की छांगा मांगा की नकल में, आज उन्होंने रद्द करके फेंक दिया और लोटा जो 20 करोड़ का था उसको दोबारा 20 रुपए का कर दिया। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मेरा सवाल, बड़ी कामयाबी है। मेरा सवाल मेरे भाई, हुकूमत, जिस हुकूमत ने एक्सपोर्ट बढ़ाए थे, जिस हुकूमत ने रेवेन्यूज बढ़ाए थे, जिस हुकूमत ने 10.4% सदाकत भाई 10 शोज चाहिए आपकी अचीवमेंट कवर करने के लिए, मेरे सवाल का जवाब दे दें ब्रेक से पहले करने देना कामरान। ये बातें इमरान खान साहब बता चुके हैं सारी, बढ़ाया था उस सारी हुकूमत को इन गंदे लोगों ने गंदे तरीके से हटाया था। तो इंशाल्लाह जब दोबारा आएंगे पाकिस्तान खुश व खुरम होगा, गुलो गुलजार होगा। करोड़ों लोगों ने लान तान इन्हीं को ही की है और जो ये नाजायज हुकूमत आई थी आज ये अपने अंजाम को पहुंची। और ना सिर्फ ये, हमारे साथ जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी, जो कोई शहबाज स्पीड के बारे में आपका कोई शक था, वो भी दूर हो गया कि 2 महीनों में इन जालिमों ने 22-23 रुपए का डॉलर महंगा किया, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किया, 3500 के इनकी स्टॉक एक्सचेंज गिरी। यानी आपने ये कह दिया, एक मिनट सदाकत साहब, जो लोग डॉलर महंगा यार, एक मिनट, आज पूरा पाकिस्तान सदाकत साहब चोर भी, आपने तस्लीम कर लिया कि जो लोग डॉलर महंगा करते हैं वो जालिम होते हैं,
और सबसे ज्यादा डॉलर आपने महंगा किया अल्हम्दुलिल्लाह, जब मार्केट के ऊपर छोड़ दिया IMF के कहने के 115 ऊपर। से 185 पे कौन लेके गया? तो वो जालिम है। 115 से 185 कौन लेके गया? हुआ है। ये मैं अज़मा बुखारी को कहता हूं, जब शहबाज शरीफ वैसे तो लंदन गए तो छुप के गए क्योंकि लोग वहां अंडे लेके खड़े थे, अब ये पब्लिक में आएंगे, इनको पता चलेगा कि ईमानदार दयानतदार हुकूमत को साजिशों के अपनी जरिए खैर मनाओ बासी साहब। अच्छा, मेरा सवाल सदाकत भाई ब्रेक से पहले के बाद फिर फ्रेज कर फिर आप भी हल्के में जाके दिखाना नहीं, फिर अगर नहीं आप क्या करेंगे अगर ये तो हल्के में चले जाएंगे, लोटे थोड़ी हैं ये उज़मा साहिबा। ये देखिए एक मॉरल सुपीरियरिटी तो है इमरान खान आओ की। फिर ऐसे तो ऐसे आप सही, निकले तो सही, चोर ऐसे तो निकले ऐसे सही, पब्लिक ठीक है, निकले देगी आप ओके। चोरों को। लेकिन आप लेकिन चोर भी थे, नालायक चलो भी हैं, बताएंगे गद्दार आपको, भी आप भी निकल के दिखाइएगा। सदाकत भाई मैं बताएंगे, ब्रेक आप में जा रहा हूं, बताना। लेकिन ब्रेक से आपके कहने से वापस आइन और गद्दार नहीं हो आके जाते। आप दोनों के लिए सवाल है। आपके लिए सवाल ये है सदाकत साहब, जो आपको जवाब नहीं दिया कि जिस हालात में ये इकॉनमी है अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहुंचाई, इन्होंने कुछ नहीं किया उसको ठीक करने में, और खराब हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली डिसीजन ले नहीं पा रही शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट। तो आपके पास कल गवर्नमेंट आ भी जाए तो आप किस तरह पाकिस्तान को आज़ाद करेंगे जब तक कि हम IMF से और सऊदी अरब से और अपना UAE से के कर्जों से आज़ाद नहीं होंगे मेरे भाई। और उज़मा साहबा के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ ब्रेक के लिए कि शहबाज शरीफ साहब के डिसीजन ना करने की वजह से इस मुल्क में महंगाई बदतरीन हदों तक चली गई, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया। वो कर क्या रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं? या तो इस हुकूमत का तौक उठा के अपने गले से फेंके, बताएं अवाम को कि जी हम अब ना बढ़ा सकते हैं पैसे और हम नीचे आ रहे हैं, या फिर हुकूमत चिमटे रहना है तो फिर फैसला करें और उसके आउटफॉल के लिए आप जो है वो तैयार रहें। इमरान साहब ने अहमी तो नहीं आज कह दिया इमरान खान ने कि पीछे टाइगर है, आगे जो है वो समुंदर है, एक ब्रेक लूंगा। उज़मा बुखारी साहिबा, ये हुकूमत अभी और ये सहबियत चलती हुई नजर नहीं आ रही। MQM जो है वो डगमगा रही है। बाकी मुझे पता सिचुएशन कुछ नहीं। सदर आरिफ अलवी कल ये भी कह सकते हैं एतमाद का वोट लें, पता नहीं आप किस तरह लेंगे एतमाद का वोट अगर इत्तेहादी सारे आपके साथ वोट नहीं है। मुनहरिफ अरकान तो अब आ ही नहीं सकते आपके एतमाद के वोट में जो नेशनल असेंबली के अंदर। तो ये आप इसको फारिग करें, बीच में से मसला डिसाइड करें, इलेक्शन के लिए जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कामरान साहब देखिए अल्टीमेटली तो यही होना है, लेकिन उसका फैसला ज़ाहिर है इत्तेहादियों ने करना है। तमाम इत्तेहादी हमारे साथ इंटैक्ट है। ये इन बेचारों को बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब हैं, वो आने दें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और हमें कोई इक़्तिदार से चिमटने का शौक इनकी तरह नहीं है जो मरे जा रहे हैं। वन बाय वन यार, पंजाब के अंदर इस वक्त तबाही बर्बादी 1 महीने से, या लो अब ये इनको बताएं। उज़मा बुखारी मेरा नाम है जी, क्या कह रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दी इनकी बात। बुखारी तो आपने मैं भी ऐसे ये किया है। सिर्फ कहना, मुझे 1.5 मिनट मिला, आप 1.5 मिनट मैं बोलती सिर्फ रही। ये कहना यार सदाकत भाई आ रहा हूं आपके पास पहले में। मान जाते ना, यही तो हम मैं मान सिर्फ रहे ये थे। कह आपने 12 जलसों के बाद ही माना है। सदाकत साहब क्या हो गया, वो कहाँ मान रहे हैं अभी, मतलब मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी उज़मा साहिबा, मुझे बात करने दें। इनको नॉनसेंस करने का शौक है, वो उनको करने दें। मेरी गुजारिश ये है कि तमाम इत्तेहादी इंटैक्ट हैं आप और ये आज भी नॉनसेंस इत्तेहादियों के आपने साथ शुरू 3 साल की की थी। मीटिंग यार, हुई है। उस्मा को जो सुनने फैसले दो यार। होंगे हम ज्वाइंटली करेंगे। और जो ये जहां तक इत्तेमाद के वोट की बात है, अपना शौक पूरा करके देख लें, इनको लग पता जाएगा, बता देंगे इनको। लेकिन ये बात तो तय है कि हम आम आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते और इनके हिस्से की गालियां और इनके गुनाह वो हमारे सिर पे हम नहीं लेना चाहते। हम बिल्कुल नहीं लेंगे, आम आदमी के ऊपर बोझ बिल्कुल नहीं डालेंगे। अच्छा उज़मा साहिबा, एक सवाल है मेरा आपसे। जो जिनको इक़्तिदार से चिमटने का शौक नहीं था, जिन्होंने आखिरी दिन तक इलेक्शन नहीं कराना, तो वो आज मरे जा रहे हैं। एक इंटेलेक्चुअल डिबेट करना चाह रहा हूँ आपसे। सदाकत भाई आ रहा हूँ, बड़ा टाइम पड़ा है, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? उज़मा साहिबा, आपने एक जुमला बोला है इत्तेहादियों ने फैसला करना है, मैं इससे टोटली डिसएग्री करते हुए आप सवाल पूछ रहा हूँ। सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो शहबाज शरीफ साहब और PMLN के ऊपर है। इत्तेहादियों ने कोई फैसला नहीं करना। इत्तेहादी आज कह भी दे हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो फेस पे तो शहबाज शरीफ है ना, और शहबाज शरीफ ही है जो PTI के मुकाबले में नेशनल लेवल पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। ना पीपल्स पार्टी है, ना JUIF है, ना कोई और है। तो ये तो सारा गंद आपके मुंह पे आएगा अगर आप ये फैसले जो हैं करके इलेक्शन करवाते हैं, या अगर नहीं भी करते तब भी आप पे आएगा। तो ये तो बड़ी गुमगू की सूरत हाल है। कामरान साहब नहीं, कामरान बड़ी कैटेगोरिकली मैं आपको एक बता दूं कि आप कौन सा डिसीजन कह रहे हैं। हमने नहीं लिया, हमने डिसीजन ले लिया है कि हमें पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ानी। वो ये जो इमरान खान तबाही बर्बादी मचा के गया है, हमने 55,000 रुपए की कल भी वज़ीर आज़म साहब ने सब्सिडी जो है वो प्रूव कर दी है। हमने कोई फैसला, हम ये नहीं है कि हम फैसला नहीं कर रहे, लेकिन ये हुकूमत चूंकि इत्तेहादी जमातों के साथ बनी है, सो उनका मशवरा, उनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीनन उसके बाद इलेक्शन अपना अपना लड़ेंगे, हमने अपना इलेक्शन लड़ना है। और बिल्कुल शहबाज साहब जो हैं वो हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, नवाज शरीफ साहब जो है इंशाल्लाह वो भी
इलेक्शन से पहले हमारी कोशिश है कि वो मुल्क के अंदर होंगे। मरियम नवाज हमजा साहब यहाँ पहले मौजूद हैं, तो हमें भी बड़े घोड़े बड़े देखे हुए हैं। वो मुशर्रफ भी था, हमारी सियासत खत्म करनी थी। आज खुद की हालत यह है कि मरे चले जा रहा है। कभी कहता है मुझे इमरान सीरीज पढ़ पढ़ के, जसूसी पता नहीं कौन से नावल पढ़ के, कभी मुझे कत्ल करना है, कभी मुझे जहर देना है, कभी, और वो जहर जो इसने, जो पता नहीं जिसकी बात कर रहा है, वो नवाज शरीफ साहब को 2 दफा दे चुका है, अभी उसका हिसाब भी हमने करना। अच्छा, एक मिनट, तो ये इमरान सीरीज वाली स्टोरी है। सदाकत साहब, आपको एक बात के बारे में पता है कि इमरान खान साहब ने जब हलफ उठाया था उससे पहले उनके ऊपर हमले हुए थे, कातलाना हमले, आपको पता है इस बारे में कि नहीं पता? आप पता नहीं किस वक्त की, कौन से वाले वक्त की बात कर रही हैं? प्राइम मिनिस्टर का हलफ जो उठाया था प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान साहब ने, उससे पहले उन पे हमले हुए थे, कत्ल के हमले। मुझे तो मेरे आपके इल्म में नहीं ना, आप जरा सुनवाएं जी इनको। आप जरा ये बताइए मुझे कि ये पूरे पाकिस्तान में किसी को इल्म नहीं है, तो ये फिर आप डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और लोगों को हैजान में मुब्तला कर रहे हैं ये बातें बता के कि 8 दफा हमले हुए इमरान खान पे। सुनवाएं शानदाना साहिबा क्या फरमा। भाई 8 हमले हुए इमरान खान साहब पे बकौल शानदाना साहिबा के, और जब उनसे पूछा तलत साहब ने कि इसका ना ये कहीं रिपोर्ट हुआ ना किसी को पता है, सदाकत साहब ने मोहर सब्त कर दी, उनको भी नहीं पता, इतने क्लोज बंदे इमरान खान साहब के। वो कह रही हैं हॉलीवुड की फिल्म देखें सॉल्ट, उसमें आपको बताएंगे किस तरह रिपोर्टिंग नहीं होती। सदाकत साहब, ये अगर आपने ये सच्चा बयान है कि झूठा बयान है, और फिर अगर ये गलत बयान है तो फिर तो हर बंदा जो है अब आपकी जो कत्ल की जितनी भी साजिश है उसको भी फिर यही समझे कि ये कोई गलत बयानी की जा रही है। सदाकत साहब क्या कहेंगे आप शानदाना साहिबा को? 8 हमले उनको पता है यार, कामरान साजिश का ये हिस्सा था, साजिश का यह हिस्सा था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तबाह करना है। 3.5 साल लगा के इमरान खान ने टूटी फूटी मईशत, 20-20 अरब डॉलर के खसारों को, गिरती एक्सपोर्ट को सीधा करके वो सारा, मैं वही कर रहा हूं ना, वही साजिश है जिसमें इमरान खान साहब की जिंदगी के खिलाफ भी साजिश की हुई है कि पाकिस्तान जो है नहीं 8 हमले उस लोगों को बिठाया गया प्राइम मिनिस्टर के हलफ उठाने से पहले इमरान खान के, जिनको कोई एक फैसला न कर सके। मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान पे मैं दाद दे रहा हूं आपको। इमरान सीरीज मैंने तो बता मेरी कम इल्मी को छोड़े, आप इस वक्त पाकिस्तान के बारे में बात करें। कामरान जरा टीवी से बाहर निकले और देखें लोगों को कितना गुस्सा है। जो पाकिस्तान के खिलाफ ये साजिश हुई है और पाकिस्तान की मईशत को 2 महीनों में डुबो दिया गया, इमरान खान की 3.5 सालों की जो मेहनत है, आज पाकिस्तानी उस पर गुस्से में है। आप पकड़े ना अपना कैमरा, बात लोगों से पूछें महंगाई का क्या हाल है, शहबाज के लोग क्या समझते हैं। सदाकत साहब एक मिनट, मेरे लिए एक बड़ा अहम इशू है कि इस मुल्क के अंदर बड़े अहम 3 लीडरों को कत्ल किया गया है। लियाकत अली खान साहब को कत्ल किया गया, बेनजीर भुट्टो साहब को कत्ल किया गया। अब इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं, लेकिन हमें यह भी बताया गया जिसका आपको इल्म नहीं है और पूरी दुनिया में किसी को इल्म नहीं है कि इमरान खान साहब के हलफ उठाने से पहले 8 दफा उन पर कत्ल का हमला हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कब हुआ, किसने किया, बताएं तो सही यार। देखें कामरान, इस वक्त सीरियस बात करें, सीरियस बात साजिशों ने पाकिस्तान की मईशत को डुबोया, इमरान खान की हुकूमत को गिराया। वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि 40-40 अरब रुपए के जो चोर डाकू हैं उनको इसलिए बिठाया गया कि वो अपने आप को धोएं। कौम इस बात पर जवाब सुनना चाहती है कि इन डाकुओं को बिठाया इसलिए गया कि ये अपने केसेस फारिग करें। अपने आप को बचाने के लिए कुछ हद तक जा सकते हैं, ये जो डॉलर आपने इसी हद तक जा सकते हैं। सदाकत साहब, ये जो डॉलर आपने फ्री मार्केट कर दिया था और आपने कहा था बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा अच्छा इकदाम है, इसके बाद ये डॉलर पहुंच गया 185-186 तक जब आपकी गवर्नमेंट यहां से गई है। अब मैं आपसे ये दोबारा सवाल जो पहले पूछा था ब्रेक से पहले दोबारा पूछ रहा हूं, आपके पास कौन सी ऐसी नई गीदड़ सिंगी है जिसमें आप पाकिस्तान को इकोनॉमिकली ऐसा रिलीफ देने जाएंगे कि हम माशी तौर पे जब आज़ाद होंगे तो हम पूरी दुनिया में आज़ाद हो जाएंगे? क्योंकि सदाकत भाई, ये तो कोई जाहिल इस आर्गुमेंट को मान सकता है जो आप, एक मिनट बात तो सुन लें यार, एक बात तो सुन लें, आपसे बात हो रही है, कोई जाहिल इस आर्गुमेंट को मान सकता है? कोई तमाशाई, कोई पुजारी, कोई जो जहन का चैम्बर जिसका खाली हो वो ये मान सकता है, वो ये कहे कि आज की दुनिया में आप IMF पे जकड़े हुए भी हो, आपकी एक्सपोर्ट्स का दारोमदार भी अमेरिका और बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के साथ हो, और आप UAE और सऊदी अरब से इमदाद भी ले रहे हो, और ये सब जो है वो लेना। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहले मैं मुख्तसर सवाल के आपने जवाब नहीं दिया, और आप IMF के अंडर भी हो और उसके बाद आप क्या आजाद खारजा पॉलिसी अपनाएंगे। मेरे भाई ये तो कोई जाहिल ही मान सकता है, मुझे आप समझाएं कि आप किस तरह आजाद करेंगे इस मुल्क की मईशत को, पहले तो ये बताएं जी। भाईजान नवाज शरीफ ने 5 साल एक्सपोर्ट को 0 ग्रोथ दी, इमरान खान ने एक्सपोर्ट को 24 अरब से उठा के 32 अरब डॉलर की क्या नहीं की? इमरान खान ने यह नामुमकिन किया जो नवाज शरीफ नहीं कर सका। 5 साल में उनका रेमिटेंसेज 18 से 20 अरब के नीचे रहा, इमरान खान ने 32 अरब कर दिया। खाली 2 ये चीजें कामरान तकरीबन 19 अरब रुपए का
अरब डॉलर का इस कौम का फायदा हुआ। ऐसे ही आप निकल सकते हैं IMF से। नवाज शरीफ की पॉलिसियां नाकाम हुई थी, फ्री फॉल जरूर किया था, लेकिन ये जो फ्री फॉल हुआ है ये सियासी इंस्टेबिलिटी के जरिए हुआ है, जो इस शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने अमेरिका से मिलकर साजिश की कि पाकिस्तान की मईशत को डुबोना है, इस वजह से हुआ। तो मेरे पास क्या करने को है, मैंने 18 अरब डॉलर जो है वो बढ़ाए, जो नवाज शरीफ पूरे 5 साल 1 रुपया ग्रोथ का नहीं बढ़ाया, एक्सपोर्ट का नहीं बढ़ा सका था। हमने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ाई, आपने आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ाई, हमने। उस्मा साहबा, आपके लिए नो विन सिचुएशन है। अगर आप फौरी इलेक्शन पे जाते हैं तो आपको 2 जगह से हिट होगा। एक तो इमरान खान साहब ये कहेंगे कि जी मेरा प्रेशर था लॉन्ग मार्च का, इसलिए ये गए फौरी इलेक्शन के लिए, और दूसरा जो इमरान खान साहब का बयानिया इस वक्त जो है वो पॉपुलर तरीन बयानिया बन चुका है। इस मौके पे जब आप इलेक्शन करवाएंगे तो आपकी अपनी पार्टी भी जानती है तो वो आपके हक में कोई अच्छा इलेक्शन नहीं होगा। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन आपके लिए, दूसरी तरफ ये है कि अगर आप इलेक्शन फौरन नहीं करते, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आपको टाइम मिलेगा, नहीं करते तो फिर आपके आगे ये मईशत का अज़दहा खड़ा हुआ है, जो आप समझते हैं कि आपकी गलतियों की वजह से नहीं हुआ, सदाकत अली अब्बासी साहब की गवर्नमेंट की अहमकाना माशी पॉलिसियों की वजह से हुआ, ये आप समझते हैं, लेकिन उसमें डिसीजन आपने करना पड़ेगा, तो फॉल आउट भी आपके ऊपर आएगा। वो करेंगे तब आप फंसते हैं, वो करेंगे तब आप फंसते हैं, तो आप तो फंसे हुए हर जगह से। देखिए, जाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क को हमने ही जो है आज तक एटमी धमाकों के बाद भी सर्वाइव किया था, अल्लाह का करम है इस मुल्क ने जब 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी और मुल्क में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तब भी इस मुल्क में PMLN जो है उसी ने मईशत को आगे लेके चले थे। सो हमारा मुल्क है, हमें इसको ठीक करना। वो ठीक है कि सिलेक्टेड बेड़ा गर्क करके चले गए, उनको जो मुल्क के साथ ये तजर्बा हुआ नहायत ही खौफनाक और भयानक था, लेकिन ये कितने पॉपुलर और कितनी अच्छी इनकी स्ट्रेटजी है, ये मैं इससे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा इख्तलाफ करती हूँ। मुल्क में जो है वो जितने हल्के हैं कौमी असम्बली के और बाकी असम्बलियों के 1000 से ऊपर बनते हैं, और उन हल्कों के अंदर जो है वो जितने वोटर्स हैं उनको, मतलब मैं नहीं समझती कि चंद जो है वो जलसों की तादाद देख के, देखिए मशहूर तो टिकटॉकर्स भी बड़े होते हैं, और जो है वो किसी भी सिनेमा की जो है वो किसी भी फिल्म की प्रमोशन पर चले जाएं आप, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मतलब ये कोई क्राइटेरिया और मेरिट मैं नहीं समझती। इमरान खान की कारकर्दगी, उसका रिपोर्ट कार्ड उसके गले के अंदर होगा जब उसको अब इलेक्शंस के अंदर जब जाना पड़ेगा। जो मैंने कहा, मेरी जाती राय कुछ भी हो सकती है, लेकिन और आप जो इमरान खान साहब का जो डेथ थ्रेट है उसको सीरियस ले रही हैं आप, बीइंग अ गवर्नमेंट, आगे कैसे बढ़ना है, उनके डेथ थ्रेट को सीरियस ले रही हैं। शानदारा साहब ने कहा 8 हमले पहले भी हो चुके हैं, इमरान साहब के डेथ थ्रेट को आप सीरियस ले रहे हैं बीइंग अ गवर्नमेंट या नहीं? मोबाइल उनके चोरी हो रहे हैं भाई, क्या हो रहा है ये? देखिए, हम तो सीरियस लेना चाहते हैं, लेकिन ये मस्खरों और जोकरों की जमात है, इसमें क्या सीरियस लें हम। मैंने तो जैसे कहा कि बेचारे इमरान सीरीज जो है वो पढ़ के या तो ये सोते हैं, वो जासूसी नावल, उससे इनको ख्वाब इस तरह के आते हैं, या फिर इनको जो है वो कोई बीमारी ऐसी है जिसपे इनको रात को अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं। अब देखें ना, एक तरफ उनको कोई कत्ल करना चाहता है, दूसरी तरफ उनको कोई जहर देना चाहता है। अब जहर तो घर से कोई दे सकता है खाने में डाल के, अब वो गोली के ऊपर, मिसाइल के ऊपर तो जहर लग के आएगा नहीं। तो ये मुझे मतलब पहले खुद तो समझा दें कि ये इनका प्रॉब्लम है क्या। हम तो इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए भी तैयार हैं। हमारा तो ज़र्फ इतना है कि उस नवाज शरीफ को, जिसको 2 दफ़ा हम कहते रहे कि कोई ऐसी चीज़ दी गई है खाने के अंदर, जब खाना बंद किया गया था मियाँ साहब का कोट लखपत जेल के अंदर, कुछ डाला गया था, उसकी तो आज तक तफ्तीश नहीं हुई, पता नहीं चला, लेकिन इमरान खान को पता चल गया। अब क्या आप इस बारे में आपकी क़यादत एग्री कर जाएगी, मौजूदा जिस तरह इदारे हमारे हैं, उनकी जिस तरह के जो सरबराह हैं हमारे तो काबिल एहतराम है, उनके अंडर मौजूदा इलेक्शन कमीशन भी जिसमें शामिल है, आइनी हमारे अदलिया के इदारे, हमारे दूसरे इदारे, उनके अंडर अगर इलेक्शन होने जाता है अक्टूबर में, नवंबर से पहले, आप उसके नताइज तस्लीम कर लेंगे? पहले तो ये बताएं, आप तस्लीम कर लेंगे कि ये सब कराएं इलेक्शन? आपके लिए ये हिम्मत होगी इतनी, आप तस्लीम कर लेंगे? एक तो सवाल का जवाब दे दीजिएगा प्लीज। आपके इस प्रोग्राम में जलसों पे आने वालों को ड्रामों और फिल्मों के तमाशबीनों से तस्बीह देगी। मैं सख्त एहतजाज करता हूँ सियासी कारकुनों, और जो आदमी और जो खातून या मर्द जलसे के लिए आता है वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। इनको ड्रामे और फिल्मों वाले लगते होंगे तो वो लोग जवाब दें कि फिल्मों जो मैं तमाशबीन में उनको समझता हूँ, और सियासी कारकुन जो है वो मुल्क के लिए आता है, वो मुल्क के लिए आता है, और आपके इन अल्फाज की मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और मुस्लिम लीग नून के जो लोग जलसों में आते हैं उनको ये खातून तमाशबीनों से तस्बीह दे रही है, ये काबिल मजम्मत बात है।
अब दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह आप पागल हैं जो फनकारों को पसंद करते हैं तो तमाशबीन कहना आपकी ज़हनी बीमारी का जो है वो अंदेशा है मुझे। आप पागल हैं जो फनकारों को पसंद करने वाले तमाशबीन होते हैं, पाकिस्तान अंदाजा लगा लें, खुद मुख्तार लोग हैं जो पाकिस्तान की आजादी के लिए इन चोरों से लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह वो जब इकट्ठे होंगे मेरे सवाल का मैं ये कह रहा हूं कि मौजूदा सेटअप के अंदर आप इलेक्शन मान लेंगे, उसके नताइज भी मान लेंगे या नहीं मानेंगे? सवाल ये ताकत साहब। हम हर चीज को मानेंगे और हर चीज को मनवाएंगे पब्लिक के जोर पे। ये बात सारे सुन लें और आप भी सुन लें। जो इदारा खासकर इलेक्शन कमीशन जो ये बायस्ड है वो अगर वो बायस रहेगा तो हम नहीं मानेंगे। और हम कौन है? हम इस वक्त 22 करोड़ लोगों के तर्जुमान हैं। ये चोरों को तो हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया चोरों की हुकूमत को। हम चाहेंगे कि इलेक्शन फेयर हो और ये जो बाहर से पैसे लेके और हमारे लोट। दूसरी बात यह कि आप जरा बात को उस तरफ ले गए, ये जो लोग जाते हैं फिल्में देखने या जो आप और मैं भी हैं, वो तमाशबीन की इस तरह वैसे किसी और के लिए इस्तेमाल होती है। हम जो जाके देखते हैं या चले उनको तमाशबीन भी, तो उसमें तो आप भी हैं, मैं भी, सभी हैं जाते हैं, इसमें इतना माइंड करने वाली बात तो कोई नहीं। लेकिन उनको बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आप कहने कि जी आप पॉलिटिकल जलसे को या पॉलिटिकल वर्कर्स को जो है उनको डाउनग्रेड या डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं? क्यों सदाकत भाई आप एग्री नहीं करेंगे मुझसे? वो आप और मैं ही जो लोग जाते हैं ना सिनेमा में, और कौन जाते हैं? ऊपर से तो नहीं कोई आया था स्पेस से? सदाकत साहब आपसे बात कर रहा हूँ। कामरान जो सिनेमा में जाता है वो एंटरटेनमेंट के लिए जाता है। हम लोग सियासी कारकुन हैं, हमने मारे खाई हैं, मुशर्रफ के दौर में डंडे खाए, मैं जेलों में गया हूँ। उसको जो एंटरटेनमेंट के लिए जाता है उसे तस्वीर नहीं दे सकते। सियासी कारकुन ये पागल लड़की है, हफीज शेख जो बात कर रही है। हफीज शेख जो आए हैं आपके ख्याल में पागल हो जो आप सियासी कारकुनों को आप दोनों होश वाले हैं मेरे भाई, पागल हो गए, रोज आके चलो जाओ, रोज दिमाग खराब हो गया। उस्मा साहिबा छोड़ दें इन बातों को, मुझे ये बताइए कि हफीज शेख के मतलब जो कहा जा रहा है उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो अनएक्सपेक्टेडली आ गए हैं, आपको लगता है केयर टेकर सेटअप बनने जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता जी। मैंने भी ये खबर कामरान साहब देखी है और पढ़ी है जी। लेकिन जब तक ये देखिए केयर टेकर को अनाउंस करना और अगर कोई इलेक्शंस का फैसला करना है तो वो हुकूमत वक्त ने करना है, और हुकूमत वक्त जो है वो इसके बारे में फैसला कर सकती है। अब कोई अपनी ख्वाहिशात लेके बैठा हो, किसी के अपने कोई प्रोग्राम हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन यह है कि इसका फैसला इलेक्शन कब होने हैं ये हमें वो ना बताएं जो खुद इलेक्शन चोरी करके आए थे, हमें वो ना बताएं जो खुद जो है दूसरों के लोटे अपने गले में डाल के बैठे रहे और वो उसका दुख मनाते हैं मैंने 30 बंदे तोड़ लिए थे और मुझे तोड़ने नहीं दिए। और आज तो अल्लाह का शुक्र है बंदयाल साहब किसी के रिश्तेदार भी नहीं थे। आज चीज़ें से साहब जो हैं वो आज बच गए बेचारे, वो आज किसी के रिश्तेदार नहीं है, उनके खिलाफ ट्रेंड नहीं चलेंगे। सो ये हमें ना बताएं जिन्होंने एक दिन पहले इलेक्शन नहीं कराना था। इलेक्शन कब होगा इसका फैसला नून लीग की क़यादत अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर करेगी, हमें ना कोई डिक्टेशन दे सकता है। वक्त हो रहा है खत्म प्रोग्राम का। मैं तो मशवरा दूंगा नून लीग को कि इतना जोर लगा के जो है ना फैसला करने में टाइम ना लगाएं, क्योंकि आगे आपके फैसला ना करने की वजह से इस मुल्क के अंदर जो महंगाई का तूफान आया है और जो डॉलर की उड़ान आई है, कुछ दिनों के अंदर लोग इमरान खान साहब की महंगाई भूल जाएंगे और आपको याद रखेंगे और वोट देते हुए याद रखेंगे कि आपने कुछ ना किया और कुछ ना करके जो हालात तबाही की तरफ पहुंचाए, तो फिर उसका भी लोगों ने वोट पे हिसाब देना है नून लीग को। और पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो पीछे बैठे हुए आराम से। और इस वक्त जहां से मैं देख रहा हूं इमरान खान साहब के लिए विन विन सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। मुझे दीजिए कब तक इजाजत।